का चैप्टर 1 है स्नेक बाइट। तो हम इंस्ट्रक्शन छोड़ के हम सीधा स्टोरी पे ध्यान देते हैं। One day a small snake in the compound. It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. Then I took the shell and ran to the grandmother. Look, grandmother, I cried, I have caught a snake. एक दिन एक स्मॉल स्नेक कंपाउंड में मिला था उस बच्चे को, और वो ऐसे क्रॉलिंग होके चल रहा था स्लोली। तो उसको वो दिखा था और उसने अपने आप को हाइड कर लिया था कोकोनट शेल के पीछे। एक कोकोनट के पीछे उसने अपने आप को छुपा लिया था। और वो छोटा सा बच्चा चुपचाप उसके पास जाता है और जो कोकोनट का जो मुंह होता है उसको जो कोकोनट शेल का जो मुंह होता है उसको स्टोन से बंद कर देता है और उसके अंदर स्नेक होता है। तो और वो उस शेल को उठाता है और उसे ग्रैंडमदर के पास ले जाता है और वो बोलता है ग्रैंडमदर को, ग्रैंडमदर सी व्हाट आई हैव कॉट। तो ग्रैंडमदर क्या बोलती है, स्नेक, आस्क द ग्रैंडमदर इन अलार्म, मतलब वो चिल्ला के बोलती है स्नेक, मतलब वो शॉक्ड हो जाती है। शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प, ग्रैंडफादर कम रनिंग व्हेन इट लर्न्ड दैट I had a snake in the shell. She snatched the shell and threw it away. मतलब जो ग्रैंडफादर फिर भागता हुआ आते हैं उसके बच्चे के और उसको पता चलता है इसके अंदर स्नेक है, तो उससे छीनते हैं उस बच्चे से और दूर फेंक देते हैं। और जो स्नेक होता है वो द स्नेक crawled away and disappeared behind the some bushes. Grandfather warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous. मतलब उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको बताते हैं कि कभी तुम स्नेक के पास नहीं जाओगे। जो उसने जो स्नेक फेंका होता है वो फेंक देते हैं उसको दूर और वो स्नेक गायब हो जाता है कहीं बुशेस में। उसको बस वार्न कर देते तुम उसके पास स्नेक के पास कभी नहीं जाओगे क्योंकि डेंजरस होते हैं वो। Later in the evening, I tried to catch a bee and it stung me on my finger. I felt its sharp pain. I ran go to the grandmother and told her that I had been bitten by I wanted to her to something to stop the pain. फिर लेटर फिर क्या करता है वो बच्चा, इवनिंग हो जाती है तो क्या कर रहा होता है, वो बी को पकड़ रहा होता है और वो जो बी होती है ना वो उसको बाइट कर लेती है, मतलब कि एक डंक मार देती है और उसको ज़्यादा है दर्द होने लगता है उस बच्चे को। बच्चा वो जाता है अपनी ग्रैंडमदर के पास जाता है एंड तो उसको बताता है कि मुझे बी ने मतलब काट लिया है और मुझे मतलब इसको बचा लो, मतलब स्टॉप करो इस पेन को। तो ग्रैंडमदर क्या सोचती है, उसको स्नेक ने काट लिया होता है। तो वो जल्दी से फादर को बुलाती है, ग्रैंडफादर को बुलाती है। तो वो बोलते हैं कम एंड सी व्हाट हैज़ हैपन टू राजा, मतलब क्या हुआ है, उस बच्चे का नाम है होता है राजा। तो देखो उसको क्या हो गया है राजा को। ग्रैंडफादर, फिर हम ऐसे पढ़ते हैं, Grandfather come at once. He looked at my finger and there was a blue mark. मतलब ग्रैंडफादर आते हैं और उसके हाथ में, राजा के हाथ में देखते हैं उसके ब्लू मार्क हो रहा होता है। Without a word he took me his arms and started running. उसको बिना पूछे कुछ भी उसको अपने आर्म्स मतलब अपने कंधों में उठाते हैं, हाथ में उठाते हैं और उसको लेके भागते हैं। He ran across the garden and through the paddy fields. तो मतलब उससे जल्दी से जाते हैं और उसको वहाँ पर जो पैडी फील्ड्स होते हैं उसके वहाँ ले जाते हैं। He ran and it did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. Then he shouted for the man who lived there. वो किसी छोटे से घर के वहाँ जाते हैं, थोड़े से पास में ही होता है, वहाँ पे कोई रह रहा होता है इंसान, उसके पास ले जाते हैं। अब देखिए इसके क्या है, a old grey haired man कम आउट ऑफ द हाउस। एक मैन होता है ओल्ड, वो ग्रे हेयर्स होते हैं उसके, वो बाहर आता है घर से। ही न्यू द क्योर फॉर स्नेक्स, मतलब उसको पता होता है कि स्नेक से कैसे बचा जाता है। तो बाबा कोई होता है वो। ग्रैंडफादर आस्क हिम टू क्योर मी, मतलब ग्रैंडफादर उससे पूछता है कि मेरे बच्चे जो है उसको ठीक करने की। द ओल्ड मैन took me inside, तो फिर ओल्ड मैन उसको अंदर बुला लेता है। He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. उस राजा को बोल देता है वो कि ये बच्चे को चुपचाप बिठा दो और ये हिले ना बिल्कुल भी। I sat on the grandfather's lap, वो ग्रैंडफादर के ऊपर बैठ जाता है बच्चा। The old man then looked
some water in the small brass vessel, sat in front of us and started reciting from mantras. मतलब उसको थोड़ा सा पानी दे देता है बच्चे को, एक स्मॉल ब्रास मतलब एक वेसल होता है उसमें पानी दे देता है और उसको और वो कुछ मंत्र बोलने लगते हैं. I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had beaten me. मतलब राजा मन में सोच रहा होता है कि इनको मैं कैसे बताऊं कि मुझे बी ने काटा है, मुझे स्नेक ने नहीं काटा है. But grandfather held me tight and did not allow me to talk. मतलब grandfather ने मुझे इतना टाइट पकड़ा होता है कि मैं कुछ बता ही नहीं पाता. Grandfather too had arrived by and some other people with her. मतलब कुछ और भी लोग होते हैं ग्रैंडफादर के पास जो बैठे होते हैं. They looked sad and silently watched me. मतलब वो जो लोग सारे होते हैं मुझे बहुत दुखी दुखी देख रहे होते हैं. फिर by this time the pain in my finger has stopped. और जो पेन होता है वो रुक जाता है, नहीं होता है, उसको दर्द होना बंद हो जाता है. But still I had to sit there and get cured of a snake bite. मतलब फिर भी उस बेचारे को बैठना होता है और वो वेट कर रहा होता है कि मुझे स्नेक बाइट से लोग कब ठीक करेंगे. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनट बाद द ओल्ड मैन गॉट अप मतलब वो खड़ा होता है. वॉश्ड माई फिंगर उसने मेरी फिंगर धोता है. एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक वो मुझे पानी दे देता है कुछ पीने को. ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम मतलब उसने बोलता है मुझे थोड़ी देर चुप रहना है. तो फिर देन ही टर्न द ग्रैंडफादर एंड सैड. Then he turned to grandfather and said, "Thank God you brought a Raja in time. He is out of danger and it is indeed a poisonous and snake that bite him." मतलब कि वो ग्रैंडफादर को कहते थैंक गॉड मतलब कि वो राजा ठीक हो गया है, सही टाइम से वो ठीक हो गया है, वरना वो डेंजर से अब वो बाहर है, अब उसको कोई पॉइजन वॉइजन भी नहीं है, नहीं मतलब कोई जहर वहर नहीं चढ़ा उसको. ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एंड ऑल ऑफ द थैंक द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर. ऑन द रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंड हिम गिफ्ट्स. मतलब यही होता है ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और जो बाकी लोग होते हैं वो थैंक करते हैं ओल्ड मैन का कि उसने राजा को ठीक करा, उसको बचा दिया एक पॉइजन मतलब एक स्नेक से. पर उसको स्नेक से क्या बचाया, उसे बी से काटा हो, बी ने काटा होता है. तो ये पूरी स्टोरी इतनी ही थी और इसमें ये जो लिखा है शंकर लाइफ विद द ग्रैंडफादर स्टोरी फॉर द कलेक्शन. तो इतनी ही थी आज की ये.